महाभारत के सुप्रसिद्ध दानवीर कर्ण अपने राजमहल के प्रांगण में तपस्वी और ज्ञानियों को सत्कार देने के लिए विख्यात थे। एक दिन आशी विश्वामित्र वहां पधारे और कर्ण के आतिथ्य में कुछ समय व्यतीत करने लगे। राजमहल में दिन की सभा समाप्त हुई तो आशी विश्वामित्र ने थकान महसूस की और कर्ण से बोले, वत्स कर्ण, मुझे कुछ देर शांति से विश्राम करना है, कोई स्थान सुझाओ। कर्ण ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, आप तो महात्मा हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी यदि आप मेरी जंघा पर सिर रखकर विश्राम करें। मैं आपके विश्राम का ध्यान रखूंगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आशी विश्वामित्र को कर्ण का भाव देख बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम करने का निश्चय किया। कुछ देर बाद जब आशी विश्वामित्र गहरी निद्रा में थे, कर्ण को अपनी जंघा पर एक छोटा सा कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हुआ। वह कीड़ा कुछ अजीब सा चमक रहा था और बड़ा बेचैन दिखाई दे रहा था। कर्ण मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं इसे हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद में विघ्न होगा। इसलिए वह शांत होकर सहता रहा। पर अचानक वह कीड़ा कर्ण को काटने लगा, मानो उसकी कोई परीक्षा ले रहा हो। कीड़ा डंक मार मार कर देख रहा था कि कर्ण कब तक धैर्य रखता है, किंतु कर्ण तो अपने अतिथि के आराम के लिए किसी भी कष्ट को सहने को तत्पर रहता था। कुछ ही पल में कर्ण की जंघा से रक्त की बूंदें छलकने लगीं, किंतु वह टस से मस न हुआ। उसी समय आशी विश्वामित्र की नींद टूट गई और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से रक्त बह रहा है और एक अजीब कीड़ा वहां मौजूद है। अचंभित आशी विश्वामित्र ने उस कीड़े को गौर से देखा और कठोर स्वर में पूछा, हे क्षुद्र जीव, तुम कौन हो जो इस तरह महादानी कर्ण को कष्ट दे रहे हो? मैं कोई साधारण कीड़ा नहीं, मैं तो उसी सत्ययुग कार्यक्रम का हिस्सा था जिसे कभी देवताओं की सभा में शराब मिली थी। अब आशी विश्वामित्र और कर्ण दोनों ही चकित होकर कीड़े की ओर देखने लगे। कीड़ा बोला, पुराने समय में देवताओं की एक सभा में मुझे विशेष अमृत या मदिरा देने का वचन मिला था, किंतु असावधानी से वह मदिरा विष में परिवर्तित हो गई और मेरे संस्कार दूषित हो गए। मेरी आत्मा भटकते भटकते इस छोटे से कीड़े के रूप में जन्मी। मुझे श्राप मिला था कि मैं महान वीरों की परीक्षा करूंगा और जो इसे सह लेगा उसे अद्भुत ख्याति प्राप्त होगी। यह सुन आशी विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यह कीड़ा कर्ण को कष्ट पहुंचाने नहीं, बल्कि उसकी दानवीरता व धैर्य की परीक्षा लेने आया था। कर्ण का धैर्य और दानवीरता। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जीव, यदि तुम्हारा श्राप मेरे धैर्य से कुछ कम होता है तो मैं गौरवान्वित हूं कि मैंने तुम्हारी किसी तरह सहायता की। इसके बाद आशी विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उस कीड़े को उसके पाप कर्म से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। कर्ण जैसा महादानी और सहनशील वीर विरले ही मिलते हैं। त्याग और धैर्य। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कष्टदायक हो या चुनौतीपूर्ण, यदि हमारे हृदय में धैर्य और दूसरों के प्रति आदर है तो हम बड़ी से बड़ी परीक्षा पार कर सकते हैं। कर्म और श्राप। कभी कभी भटकाव या गलतियों से श्रापित आत्माएं भी सुधार या मुक्ति पा सकती हैं यदि वे सही व्यक्ति या सही परिस्थितियों से मिलें। महानता की पहचान। सच्ची महानता दिखावे या शोर में नहीं, बल्कि शांत समर्पण और दूसरों के प्रति करुणा में प्रकट होती है।